ये लड़का जब पानी भर रहा था तभी भेड़ियों का झुंड उसे देख लेता है। लड़का वहाँ से तुरंत सूखे पेड़ की तरफ भागा। जैसे ही उस पर एक भेड़िए ने हमला किया, लड़का बचाव के लिए कतार से उस पर हमला कर देता है और सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है। कुछ समय बीतते ही भेड़ियों का झुंड बिखर जाता है, लेकिन एक भेड़िया वहीं जख्मी पड़ा हुआ था। जिसके बाद लड़का अपने भाले में धीरे धीरे रस्सी लपेटता है, फिर अपना भाला लेकर धीरे से उसके पास जाता है और उसके सिर में मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता है क्योंकि ये अपने कबीले में शिकार करने से डरता था। वो जिसने इस पर हमला किया जो इसके सामने लेटा हुआ था, फिर भी उसे नहीं मार पाता है। जिसके बाद लड़का भेड़िए का मुंह रस्सी से कसकर बांध देता है और उसे उठाकर बड़ी मुश्किल से एक गुफा में सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। जब सुबह लड़के की आंख खुलती है तो भेड़िया उसे घूर रहा था। लड़के ने उसे नजरअंदाज किया और बाहर जड़ी बूटियां लाने चला गया। जब वो अपने घाव पर दवा लगा रहा था तभी भेड़िए ने अपने मुंह की रस्सी खोल ली। लड़का उसे प्यासा समझकर उसे पानी देना चाहा, लेकिन भेड़िया उसे अपना दांत दिखाने लगता है। फिर भी लड़के ने उसे पानी पिलाया। ये पहली बार था जब भेड़िए ने इंसानी देखभाल स्वीकार की थी, लेकिन अभी परेशानी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि सर्दियां जल्द ही आने वाली थी और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन लड़का शिकार करने से डरता था, लेकिन भूख उसे बर्दाश्त नहीं हुई और एक दिन अपने डर को काबू में किया और एक खरगोश का शिकार किया। उसने पहली बार कच्चा मांस खाया, जिसके बाद लड़के ने लकड़ी को रगड़कर आग जलाई और मांस को पकाकर अपनी भूख मिटाई और भेड़िए को अपना दबदबा दिखाया ताकि उसे पालतू बनाया जा सके। भेड़िया एक कमजोर कुत्ते की तरह कोने में बैठा कराहने लगा। लड़का उसे भूखा देख थोड़ा सा मांस का टुकड़ा दिया, लेकिन उसके लिए काफी नहीं थे। जब रात में दोनों साथ में बैठे थे तभी लड़का भेड़िए को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो अभी पूरी तरह कुत्ता नहीं बना था। लड़का आसमान में देखते हुए अपने फैमिली को याद कर रहा था। भेड़िए को धीरे धीरे लड़के के साथ रहने से अच्छा महसूस होने लगा था। अब लड़के का पैर भी पूरी तरह ठीक हो चुका था और वो अपने घर जाने की तैयारी करने लगा, मगर भेड़िए ने उसके ऊनी मफलर को कसकर पकड़ लिया। काफी मशक्कत के बाद लड़का अपना मफलर छुड़ाकर उसे आखिरी बार अलविदा करना चाहा, लेकिन लड़का जब आगे जाने लगा तो भेड़िया उसके पीछे छुपते हुए उसका पीछा करने लगा। लड़का उसे बार बार भगाता, लेकिन भेड़िया उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तभी अचानक भेड़िया उसके आगे कूद गया। जब लड़के ने नीचे देखा तो वहाँ जंगली सुअर थे। भेड़िए ने पहाड़ी के नीचे कुछ जंगली सुअर को देख लिया था और अगले ही पल भेड़िया शिकार करने के लिए उन पर झपट पड़ा। लड़का घबराकर वहीं खड़ा रहा। भेड़िए ने जानबूझकर एक सुअर को लड़के की तरफ लखेदा ताकि सुअर को मार सके, लेकिन लड़के के कदम कांप गए और उसके बगल से सुअर भाग निकला, जिससे हाथ लगा शिकार भी नहीं मिला। भेड़िया उसे घूरने लगा कि इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, लेकिन लड़के ने अपनी गलती छुपाई और बहाना बनाने लगा। लेकिन अगले ही पल भेड़िया जंगल में भाग गया। जब लड़का रात में सो रहा था तभी लड़के ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही भेड़िया लड़के के पास आ गया। ये पहली बार था जब इंसान ने भेड़िए को पाला था। लड़के ने उसका नाम अल्फा रखा, जिसके बाद दोनों मिलकर शिकार करते थे। भेड़िया शिकार पकड़ने में मदद करता और लड़का शिकार को पकाता था। अब दोनों मिल बांटकर खाना खाते थे। कभी कभी सुबह अल्फा लड़के को चाट कर उठा देता था, लेकिन अल्फा के शरीर से बदबू आती थी, इसलिए लड़के ने उसे नहलाने को सोचा और उसे उठाकर झील में फेंक दिया। नहाने के बाद अल्फा को किनारे पर छोटी मछलियां दिखी। उसने सही मौके का इंतजार किया और एक मछली पकड़ ली। अब दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। जैसे जैसे मौसम बदला, पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। एक दिन जब दोनों आग जलाकर भोजन कर रहे थे तभी एक काला भेड़िया इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। दोनों खतरा देख सतर्क हो गए, लेकिन अल्फा खुद ही काले भेड़िए के पास चला जाता है क्योंकि वो उसकी फैमिली थी। लड़का उसकी फैमिली को देख उसे रोक नहीं पाया और उसे जाने दिया। अब हर रोज उसके याद में अकेले सोता था। अगले दिन जब लड़का बर्फीले राहों पर चल रहा था तभी अचानक बर्फ टूटने से वो झील में गिर गया और तेज बहाव में बहने लगा। जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तभी उसे एक भेड़िए की परछाई दिखाई दी, क्योंकि अल्फा वापस आ गया था और उसे देखकर जीने की एक उम्मीद दिखी। अल्फा भी ऊपर से बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़के ने अपनी कटार निकाली और बर्फ को तोड़कर बाहर निकल आया। वो ठंड से कांपते हुए आग जलाया और अल्फा के साथ सो गया। थोड़ी राहत पाने पर जब आगे बढ़ना शुरू किया तो उसे एक इंसानी आकृति दिखाई दी। उसे एक उम्मीद दिखी। जब लड़का उसके पास दौड़ कर गया तो आदमी पूरी तरह बर्फ में जम चुका था। लड़का उसके तंबू में कुछ खाने की चीजों को तराशना शुरू किया, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। लड़का तो तब घबरा गया जब उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने हिम्मत से काम किया और आदमी के तीर धनुष को लेकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन एक मुसीबत और सामने से आ रही थी। ये जानवर बहुत खतरनाक थे। उनसे जान बचाने के लिए लड़का और अल्फा दोनों एक गुफा में छुप गए। दोनों ने अपनी सांसें रोक रखी थी, लेकिन उन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उन्होंने एक खूंखार जानवर को जगा दिया था। उसने लड़के पर हमला करने के लिए जैसे ही छलांग लगाया तभी अल्फा उसे रोकने के लिए साइबर शिकारी से भिड़ गया। भले ही भेड़िया उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, फिर भी अल्फा उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़के ने अपनी तीर कमान संभाली और साइबर शिकारी पर चला दी। जब वो मर गया तो लड़के ने अल्फा को पुकारा, लेकिन वो लड़ाई के दौरान बेहोश हो गया था। लड़के ने उसके घाव को साफ किया और एक दिन आराम करने
के बाद लड़का और अल्फा दोनों ने सफर को जारी रखा, लेकिन अल्फा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और कुछ ही देर में नीचे गिर गया। लड़के के पास भेड़िए के इलाज का कोई तरकीब नहीं था, जिसके बाद लड़के ने उसे अपने बाहों में उठाया और सफर जारी रखा। लेकिन अभी वो कुछ दूरी चला ही था, तभी वो भी नीचे गिर पड़ा। जब लड़का बेहोश था, तब उसने बेहोशी में अपने माता पिता को देखा जो उसका इंतजार कर रहे थे। इस सपने से लड़के के अंदर हिम्मत जुटी और वो अचानक जाग गया, जिसके बाद भेड़िए को अपने बाहों में लेकर सफर जारी रखा। लेकिन जरा से चलते ही उसकी हिम्मत हार जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक पड़ाव के बाद आखिरकार उसने अपने कबीले वालों को खोज लिया। लेकिन कमजोरी के कारण लड़का गिर पड़ा। पिता ने भावुक होकर उसके गाल छुए। उसकी माँ उसे देख तुरंत रोने लगी। सब लोग हैरान थे। जिसको मरा समझकर सभी लोग उसे छोड़ आए थे, जो बहुत दिनों बाद आज वो जिंदा वापस लौट आया था। लड़के ने इशारों में अपने पिता से भेड़िए को बचाने की गुहार लगाई, जिसके बाद लड़के के साथ अल्फा का भी इलाज किया जाता है। बिना भेड़िए के सहयोग से शायद लड़का कभी अपने घर नहीं लौट पाता। लड़के ने पहली नजर उसे देखा, तभी चिकित्सक उसके पेट को छूकर कुछ महसूस करने लगी। कुछ देर बाद अल्फा भेड़िया ने कई बच्चे को जन्म दिया। लड़के ने उसे सहलाया और उसे आभार जताया कि उसने गर्भवती होते हुए भी उसने टाइगर से लड़ाई की और उसकी जान बचाई। कुछ दिन बीतते ही बच्चे बड़े हो जाते हैं। समय के साथ इन भेड़ियों में एक अलग अलग क्षमताएं विकसित हुई। ये सभी कबीले में पले पड़े और सालों बाद इनका कबीला सबसे ताकतवर हो जाता है, क्योंकि इनके साथ एक साथी होता था। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी?